नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविदा अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक सम्मिश्रित संविदा के विषय में जानकारी देने वाले हैं, जो कि धारा 31 से लेकर 36 तक में बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि लॉ से रिलेटेड नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सम्मिश्रित संविदा क्या है? प्रकृति की दृष्टि से संविदा दो प्रकार की हो सकती हैं, शर्त रहित संविदा तथा शर्त सहित संविदा। जब एक संविदा शर्त रहित होती है तो उसका पालन करना अर्थात निष्पादन करना अनिवार्य होता है, परंतु यदि एक संविदा शर्त सहित हो तो उस संविदा का निष्पादन उस शर्त के पूरा होने पर ही किया जा सकता है। ऐसी संविदा को संयोगिक या सम्मिश्रित संविदा कहते हैं। सम्मिश्रित संविदा एक विशिष्ट संविदा होती है जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करती है। घटना संविदा के लिए समानांतर होती है। इसे सशर्त संविदा भी कहते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम के अध्याय 3 धारा 31 से लेकर 36 तक में सम्मिश्रित संविदा के विषय में जानकारी दी गई है। धारा 31 में सम्मिश्रित संविदा की परिभाषा दी गई है तथा धारा 32 से लेकर 36 तक में सम्मिश्रित संविदा के प्रवर्तन संबंधित नियमों के विषय में जानकारी दी गई है। सम्मिश्रित संविदा की परिभाषा। धारा 31 अधिनियम की धारा 31 में दी गई परिभाषा के अनुसार सम्मिश्रित संविदा किसी कार्य को करने या न करने का एक ऐसी संविदा है जिसका निष्पादन उस संविदा के समानांतर किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए खा का मकान जल जाने पर 5 लाख रुपए देने की संविदा करता है। यह एक सम्मिश्रित संविदा का उदाहरण है। सम्मिश्रित संविदा के आवश्यक लक्षण। संविदा का होना भविष्य की किसी घटना पर निर्भर करता है। किसी कार्य को करने या न करने की संविदा होती है। संविदा अनिश्चित घटना पर निर्भर होती है। सम्मिश्रित घटना संविदा के समानांतर होनी चाहिए। सम्मिश्रितता पर आधारित संविदा किसी व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर करती है। घटना का घटित होना किसी पक्षकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। संविदा का किसी भावी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित होना। धारा 32 के अनुसार जहां पर संविदा भावी सम्मिश्रित घटना के घटित होने पर आधारित हो वहां उसका परिवर्तन तब तक नहीं कराया जा सकता है जब तक कि घटना घटित न हो जाए। यदि उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए तब वह सम्मिश्रित संविदा शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए राम ने श्याम को 1 लाख रुपए में अपनी कार बेचने की संविदा की। शर्त यह थी कि घनश्याम जिसको कार प्रस्तुत की गई है खरीदने से मना कर दे। यह संविदा का परिवर्तन तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक कि घनश्याम कार खरीदने से मना नहीं कर देता है। ये एक सम्मिश्रित संविदा है और ऐसी संविदा का परिवर्तन तभी कराया जाएगा जब घनश्याम कार लेने से इनकार कर दे। इसी प्रकार से राम श्याम से संविदा करता है कि यदि वे शीला से विवाह कर ले तो राम श्याम को 50,000 रुपये देगा। शीला की मृत्यु विवाह से पहले ही हो जाती है। यह संविदा शून्य होगी। दोनों ही संविदा में शर्त है जिसके पूरा होने पर ही वचनदाता का दायित्व उत्पन्न होता है। किसी भावी अनिश्चित घटना के घटित न होने पर परिवर्तनीय संविदा। धारा 33 अधिनियम की धारा 33 के अनुसार किसी भावी अनिश्चित घटना के घटित न होने पर किसी कार्य को करने अथवा न करने की सम्मिश्रित संविदा उस समय परिवर्तित कराई जा सकती है जबकि घटना का घटित होना असंभव हो जाए, उससे पहले नहीं। उदाहरण के लिए राम श्याम को एक निश्चित धनराशि देने का वचन इस शर्त पर देता है कि आमुक जहाज 1 वर्ष के भीतर वापस नहीं आएगा। जहाज मार्ग में ही डूब जाता है। जहाज के डूब जाने पर सम्मिश्रित संविदा का परिवर्तन कराया जा सकता है। इसके विपरीत यदि जहाज वापस आ जाए तो सम्मिश्रित संविदा शून्य होगी। घटित होने वाली अनिश्चित घटना के असंभव न हो जाने पर परिवर्तनीय संविदा। धारा 34 के अनुसार यदि संविदा किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनिर्दिष्ट समय पर किए जाने वाले कार्य पर निर्भर हो तो ऐसी घटना का घटित होना उस समय असंभव मान लिया जाएगा जब वह व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी निश्चित अवधि के भीतर वह कार्य करना असंभव हो जाए। उदाहरण के लिए रमेश सुरेश को गीता से विवाह करने पर 1 लाख रुपए देने का करार करता है, लेकिन गीता मोहन से विवाह कर लेती है। अब सुरेश का विवाह गीता से होना असंभव है, यद्यपि यह संभव है कि मोहन की मृत्यु हो जाए और बाद में गीता सुरेश से विवाह कर ले। किसी भावी अनिश्चित घटना का समय में न घटित होने पर परिवर्तनीय संविदा। धारा 35 के अनुसार ऐसी सम्मिश्रित संविदा जो किसी निर्दिष्ट घटना के एक निश्चित समय में न घटित होने पर निर्भर हो उस समय परिवर्तित कराई जा सकती है जब निश्चित अवधि समाप्त हो जाती है और वह घटना घटित नहीं होती है या निश्चित अवधि के व्यतीत होने से पहले ही निश्चित हो जाता है कि वह घटना अब घटित नहीं होगी। उदाहरण के लिए रमेश एक आमुक जहाज को 1 वर्ष के भीतर न लौटने पर सुरेश को 1 लाख रुपए देने का वचन देता है,
यदि जहाज 1 वर्ष के भीतर वापस नहीं आता है या 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले ही समुद्र में जहाज डूब जाता है तो संविदा का परिवर्तन कराया जा सकता है। असंभव घटनाओं पर आधारित सम्मिश्रित करारों का शून्य होना। धारा 36 अधिनियम की धारा 36 के अनुसार किसी असंभव घटना के घटित होने पर किसी कार्य को करने अथवा न करने का सम्मिश्रित करार शून्य होता है, चाहे करार करते समय पक्षकारों को घटना की असंभवता की जानकारी रही हो अथवा नहीं। उदाहरण के लिए रमेश सुरेश को 10,000 रुपये देने का वचन देता है कि यदि 2 सीधी रेखाएं किसी स्थान को घेर लें। ये असंभव है कि 2 सीधी रेखाएं किसी स्थान को घेर लें। यह करार घटना की असंभवता के कारण शून्य है। इसी प्रकार से रमेश सुरेश को 1,00,000 रुपये देने का वचन देता है कि यदि वे गीता से विवाह कर ले। करार के समय गीता की मृत्यु हो चुकी थी और जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उससे विवाह करना असंभव है, इसलिए यह करार भी इस आधार पर शून्य है। सम्मिश्रित संविदा और बाजी के करार में अंतर। बाजी के करार में पारस्परिक वचन होते हैं जबकि सम्मिश्रित संविदा में पारस्परिक वचनों का होना जरूरी नहीं है। बाजी का करार एक संयोगिक प्रकृति का है जबकि सम्मिश्रित संविदा बाजी की प्रकृति की नहीं भी हो सकती है। बाजी का करार शून्य होता है और इसे विधि द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है, जबकि सम्मिश्रित संविदा एक वैध अनुबंध होती है और इसे विधि द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है। बाजी के करार में पक्षों का विषय वस्तु में बाजी की रकम हारना या जीतना, इसके अलावा कोई अन्य स्वार्थ नहीं होता है, जबकि सम्मिश्रित संविदा में ऐसा नहीं होता है। बाजी के करार में भविष्य की घटना एकमात्र निर्धारक कारक होती है, जबकि सम्मिश्रित संविदा में भविष्य की घटना केवल समानांतर होती है।